Hello students, myself Vijendra Kumar, taking class 6, subject social science, and in social science the geography, the first part of geography. Now today you are going to study about the 8 planet. In 8 planet, Mercury is the first planet, which is closest to the sun. It is the smallest in solar system. अर्थात मरकरी बुध जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है. इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 88 डेज. यह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र लगभग 88 दिनों में पूरा करता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेयर इज अराउंड 1/3 देन दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह गुरुत्व बल होता है, वह पृथ्वी से 1/3 होता है. डे टाइम टेम्परेचर हेयर रीच अप टू सीजलिंग 430 डिग्री सेल्सियस. अर्थात दिन के समय यहाँ के तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस चला जाता है माइनस में. हाउएवर एट नाइट द प्लानेट इज फ्रीजिंग कोल्ड बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू रिटेन एनी हीट. और एक्सक्यूज मी, डे टाइम टेम्परेचर रीच हेयर अप टू सीजलिंग 430 डिग्री सेल्सियस. अर्थात दिन के समय यहाँ के तापमान 430 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. हाउएवर एट नाइट द प्लानेट इज फ्रीजिंग कोल्ड. और रात में जो यहाँ के तापमान होता है फ्रीजिंग कोल्ड, अर्थात तो वहाँ पर जो पानी हो सकता है वह फ्रीज कर जाएगा, उतना तापमान कम जाता है. बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू रिटेन एनी हीट. क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है जो तापमान को बांधे रख सकता है. वीनस इज द सेकेंड प्लानेट फ्रॉम द सन. वीनस शुक्र, यह सूर्य के बाद यह सूर्य का दूसरा ग्रह है. एंड ऑल्सो द सेकेंड ब्राइटेस्ट हेवनली ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. और ये रात्रि में दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला आकाशीय पिंड है. आफ्टर द मून, माने चांद के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आकाशीय पिंड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार बिकॉज इट कैन बी सीन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. इसे सूर्यास्त का तारा या सूर्योदय का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद भी दिखाई पड़ता है और सूर्योदय के पहले भी दिखाई पड़ता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ. इसे पृथ्वी का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार प्रकार बिल्कुल पृथ्वी के समान है. इट स्पिन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट. यह विपरीत दिशा में स्पिन करता है, नाचता है अपने अक्ष पर. यह पूरब से पश्चिम की ओर नाचता है. सो एट वीनस द सन कैन बी सीन राइजिंग इन द वेस्ट. इसीलिए शुक्र ग्रह पर सूरज पश्चिम में उदय होता हुआ दिखाई पड़ सकता है. एंड सेटिंग इन द, पूर्व में अस्त होते हुए दिखाई पड़ता है. द मूवमेंट ऑफ वीनस इज वेरी स्लो. शुक्र ग्रह का जो मूवमेंट होता है बहुत धीमा होता है. द सरफेस ऑफ प्लानेट इज कवर्ड विथ क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इस ग्रह का जो सतह है वह सल्फ्यूरिक एसिड के धुंध से या धुआं से ढका होता है. दीज क्लाउड्स आर सो थिक एंड दैट सनलाइट कैन नॉट रीच द प्लानेट सरफेस डायरेक्टली. ये जो बादल होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का,
वह इतना घना होता है कि सूरज के प्रकाश को उसकी सतह पर या उस ग्रह के सतह पर सीधे नहीं पहुंचने देता है। दे रिफ्लेक्ट सो मच लाइट दैट वीनस अपीयर्स एक्सट्रीमली ब्राइट। वह इतना ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करता है कि वीनस बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। एज द एटमॉस्फेयर इज सो डेंस दैट इट ट्रैप्स ए लॉट ऑफ हीट। इसका वायुमंडल इतना घना होता है कि यह ऊष्मा के ढेर सारे मात्रा को बांध लेता है। नाउ कम टू अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लानेट फ्रॉम द सन। अर्थात ये जो पृथ्वी है तीसरा ग्रह है सूर्य का, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अबाउट 4.5 बिलियन ओल्ड। यह लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप विथ ए बल्ज एट द सेंटर। यह आकार प्रकार में गोलाकार होता है और केंद्र पर उभरा होता है। एंड फ्लैटेंड पोल्स, और ध्रुव पर ये चपटा होता है। दिस शेप इज कॉल्ड ए जियोइड। ऐसे शेप को जियोइड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स अर्थ लाइक शेप, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। मोर देन 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थात इसके सतह का 70% से ज़्यादा भाग पानी से ढका हुआ है। वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इज नॉट फाउंड ऑन एनी अदर प्लानेट। पानी द्रव फॉर्म में किसी भी ग्रह पर नहीं पाया जाता है। द अर्थ इज यूनिक इन मेनी वेज। पृथ्वी कई तरह से बिल्कुल यूनिक है, विचित्र है। इट इज ऑल्सो द ओनली प्लानेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को सहायता करता है या जीवन जीने में सहायता करता है। इट इज द होम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग। यह कई सजीवों का घर भी है। लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन। कई कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव है। व्हाट आर दे? द अर्थ इज एट एन आइडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ सूरज से एक आइडियल दूरी पर है। सो इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। इसीलिए यह न तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और न ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड हैज़ द राइट टेम्परेचर टू सपोर्ट लाइफ। और इसका तापमान इतना होता है कि वह जीने में सहायता करता है, जीवन को सपोर्ट करता है। इट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म होता है, द्रव के रूप में होता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट हैज़ सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर वायुमंडल होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन सांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वे लेते हैं। दी ओजोन लेयर इज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन्स। ओजोन लेयर वायुमंडल का वह लेयर होता है जो सूर्य से निकलने वाले जो हानिकारक विकिरण होता है उससे ये हमें बचाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।